भाई लॉकडाउन कैसा निकला फिर आपका? बहुत अच्छा निकला। लॉकडाउन में मैं फार्म पे था। अच्छा जी। सेकंड में भी फार्म पे ही था मैं, तो अच्छा था एकदम। हम आपकी फोटोग्राफ्स देखते रहते थे। हाँ, वहीं पे वॉकिंग शॉकिंग ट्रैकिंग खेती बाड़ी वगैरह वगैरह। आप जब खेती करते हो ना, आपकी हेल्प करने मैंने देखा बड़े किसान और भी आ जाते हैं। मैंने एक फोटो में देखा 2 महिला किसान भी खड़ी थी। उनमें से एक महिला किसान तो फिल्मों में भी आती है। जैकलीन भी थी हमारे साथ वहाँ पर। अच्छा। कार्डियो करें ट्रेडमिल के ऊपर बेवकूफ़ी की तरह। बेवकूफ़ी है। तो मैं बोला कि ये यहाँ पे ज़मीन खोदो, बैठो, लगाओ, उगाओ, निकालो, उसके अंदर पूरा दिन भी चला जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ किया है दिन के अंदर, और फिर आप फसल ही उगा रहे हो। छुट्टियाँ सिर्फ 5 दिन के लिए लेता हूँ, वो भी दिसंबर में, और उस छुट्टी से एक और छुट्टी लेनी पड़ती है 2 दिन की। वो किस लिए? रिकवर होने के लिए। एक दिन में जब वो सीलॉक होटल हुआ करता था जी, तो ये भी आती थी उस होटल में। मैं वहाँ पे था तो बातचीत हुई और मैंने बोला कि व्हाट इज योर नंबर, तो नंबर दिया, तो मैंने पेन दिया, पेन इनके हाथों में छुप गया। मेरे हाथ धर्म जी जैसे हैं। Huge hands I've got. अरे बाप रे। भाई मैंने एक चीज देखी है फिल्मों में, आपकी एंट्रीज के ऊपर, आपकी फिल्में बड़े बजट की होती हैं, आप पे काफी खर्चा किया जाता है, आपकी एंट्री कैसे हो, लेकिन रियल लाइफ में आप एक बेडरूम हॉल वाले घर में रहते हो, जी रियल लाइफ में आप अपने ऊपर खर्चा नहीं करते? सर, कभी कभी उन्हीं चीज़ों पे खर्चा होता है जो कि आप करते हो, लेकिन आजकल बहुत कम हो गया है। अच्छा। उसके अलावा कोई खर्चा है नहीं। खुद की क्लोथिंग ब्रांड, साइकिल। हाँ एक्चुअली। वो बस अर्पिता के, जब अर्पिता को गाड़ी खरीदनी होती तो भाई दिस इज वेरी नाइस कार, बाय इट सो आई कैन बाय। नहीं तो मैं उसी पुरानी गाड़ी में चलूँ, मेरे को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सलमान खान हो भाई आप। सलमान भाई, हमारे जो दर्शक है ना, इनकी एक अर्ज थी, ये बोल रहे थे कि आप जब भी कोई स्टार्स आते हैं तो आप हमेशा खुद ही बातें करके खत्म कर देते हो एपिसोड, हमारी बात ही नहीं हो पाती। तो आज इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सलमान भाई से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, और आपको मैं एक बड़ा मजेदार टॉपिक देता हूं क्या? कि 24 घंटे सलमान खान आपके साथ है और साथ में आपको 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। वाह। क्या करेंगे आप पूरा एक दिन में? हाँ हाँ, एक एक करके। ये आदमी लोग इतने हाथ क्यों खड़े कर रहे हैं? जी हाँ भाई साहब को They're माइक दे more दीजिए। interested in the 1 crore, I think. हेलो भाई। हेलो हिंदुस्तान के भाई। हिंदुस्तान का भाई, वाह। अरे पुणे पुणे का भाई। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हो गए, सबसे पहले 50 लाख रुपए तो मैं बिंग वुमेन में दूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए 50 लाख रुपए गए। फिर 48 लाख रुपए मैं अभी जो कोरोना में जो हुए सब कुछ भी, उनके लिए मैं मदद करूंगा। 98 लाख गए, 2000 रुपए मेरे पास रहेंगे। हाँ। मैं और भाई 26 नवंबर को पहला शो देखेंगे अंतिम का। आहा। तो 1 लाख रुपए की टिकट थोड़ी है फिल्म की। 2 लाख रुपए में पूरे पनवेल भी जाएंगे, गैलेक्सी भी जाएंगे, चारों तरफ आना जाना रहेगा, चारों तरफ घूमेंगे। गैलेक्सी में आने की 10 करोड़ है। मैं आपको बताऊं क्या करो आप। जैसे आपके पास ये 1 करोड़ आए, आप Yes. लेके भागो। हाँ है, मेन मुद्दे पे आओ आप। नहीं भाई, कहाँ से आए ब्रदर आप? मैं सूरत से आता हूँ, सूरत से। एक्टर हैं आप वैसे? हाँ, छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ। कोई एक्टर, कोई आर्टिस्ट, कोई काम छोटा मोटा नहीं होता। वो शाहरुख खान साहब का डायलॉग क्या था? अपन भाई को जानता है सिर्फ, अपन किसी को नहीं जानता। अपन भाई को जानता है, हिंदुस्तान का भाई एक ही है, वो भी भाई है, वो भाभी है। और ये भाई पहले है। से भाई है। लेकिन वो अपना भाई है। हाँ, और क्या बात है। थैंक यू। तुम्हारे भाई का भाई क्या हुआ? अपना भी भाई। थैंक यू। हाँ, ये माइंड में लेके चलो। कहाँ से आए? मैं सर गोरिल्ला। आई एम गोरिल्ला। अच्छा, जो क्या? बिग बॉस के अंदर गोरिल्ला है ये। ए वाह, सूरत से आता है ये गोरिल्ला बनने के लिए। वहां पे शक्ल दिखती नहीं, यहाँ पर आए शक्ल दिखाने के लिए। जब उनको पता चलेगा
जब उनको पता चलेगा कि इसकी यहाँ पर शक्ल दिख गई, वो गोरिल्ला गया और ये भी गया, ये सूरत में ही सेटल होने वाला है बहुत जल्दी। शुक्रिया। आयुष, जैसे आप घर में मिलते हो जी। तो चलो फैमिली मेंबर की तरह बैठे हो, जी। लेकिन सेट पे जब आप सलमान भाई के सामने खड़े हो, जी स्पेशली फाइट सीन में, जी। कितना फर्क आपको दिखता है फिर? सर बहुत ज़रा। आई थिंक घर पे मतलब सलमान भाई बड़े भाई हैं तो उनसे आप हंसी मजाक करते हो, हम घर पे आते हैं मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे इनको मिलने जाते हैं और हंसी मजाक करके वापस आ जाते हैं जी। मतलब कभी कभी ऐसा टाइम है कि एक टाइम हुआ था कि अर्पिता घर से बाहर गई थी, मैं भाई को मिलने आया, भाई ने कहा तू अजीब इंसान है, तू बार बार यहाँ क्यों आता है, बट बहुत मज़ा आता है भाई से, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब पहली बार सेट पे गया और उनके सामने डायलॉग बोलने की बात आई तो उस टाइम रियलाइज हुआ कि मेरी फैमिली मेंबर के साथ नहीं हूँ बट द सुपरस्टार सलमान भाई के साथ खड़ा हूँ। तो सबसे फनी बात है, मैं बाहर जाकर ने मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी आपको पता है आज मैं सीन में किस साथ किया है? कह रहे हाँ मेरे को पता है, तू अंतिम के सेट पे। मैंने कहा नहीं सलमान भाई के साथ सीन पे कर रहा हूँ। तो मम्मी बोलते हैं हाँ बट तू रोज़ घर पे मिलता है। मैंने कहा आप कोई फीलिंग नहीं पता है यहाँ पे इस टाइम पे खड़े हो गए। गुंडे बदमाश आप इसमें लग रहे हैं जी। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली क्रेडिट माँ बाप पे जाता है कि कभी कभी दाढ़ी के बिना मैं शरीफ दिखता हूँ, दाढ़ी के साथ थोड़ा बदमाश दिखता हूँ। खाने पर आपने जो लुक वुक दी है, चाहे वो सब अच्छा कमाल है। वो अर्पिता का गुस्सा बाहर निकलता है। नहीं बट इसने जो मेहनत की है, बहुत मेहनत की और इसका हाथ भी टूट गया था, फ्रैक्चर। इन्होंने जज्बात में आके एक्शन के अंदर पहला होता है ना, इन्होंने खींच और सीधा के हाथ कैमरा में लग। और सीरियस नोट, भाई से ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान लाइफ में कोई नहीं है, मतलब वो हर इंसान की सुनते हैं। बीइंग ह्यूमन की साइकिल चलाता हूँ यार, बैलेंस के लिए। मैं एक बात बताइए, सलमान भाई नेशनल क्रश है, आप इनको सेट पे क्या बुलाती हैं, सलमान सर या सलमान भाई? नहीं, सलमान सर को सर ही बुलाती हूँ। अच्छा। नहीं, कभी कभी वैसे ही भाई का हो रहा है ऐसा ना कि हर कोई भाई बोलता है, लड़के तो खास तौर पे बोलते ही हैं, लड़कियां नहीं बोलती, मुझे पता है। अभी तक ऐसा चल रहा है, जिनको बहन बुलाना है वही लोग बहन बुलाती हैं, जिनको सर बुलाना है वही लोग सर, जिनको सलमान बुलाना है वही लोग। अभी तक चल रहा है, बराबर चल रहा है। जहाँ जिसको हमें बहन नहीं बनाना है और वो बहन बनाएगी तो फिर गेम ओवर है। भाई एक सलमान खान होने के फायदे तो सारी दुनिया को पता है, सलमान खान होने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? तो चलिए हम समझ गए। महेश सर, यस। फिल्म का नाम अंतिम है, उस हिसाब से हम आपसे कुछ चीजें पूछेंगे जो आपने अंतिम बार कब करी थी। आप चारों के लिए हैं। लास्ट टाइम किसी की शादी में सड़क पे खड़े होकर डांस कब किया था? लास्ट टाइम मैंने दबंग के एक गाना मुन्ना बदनाम हुआ शूट करने से पहले किया था, और वो जो स्टेप था मुझे वहाँ से मिला। ये शादी थी छोटी की, अमृता की, बीना बाजी, बीना काक की बेटी की। अच्छा। तो जयपुर में हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे, और एक हमारे साजिद वाजिद के साजिद भी थे जी। तो उन दोनों का कंपटीशन हो गया, और जो उनको वो सब करते हुए देखा, और वहीं पर ये पैंट वाला स्टेप भी मिला, बेल्ट वाला। अच्छा, वाह। दीनाबाजी के भाई भरत मामा ने ये किया था, तो मैंने बोला ये तो क्या ऐसे सू कर दूंगा तुझे अगर तूने मेरा स्टेप ले लिया तो मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ, मैं डाल देता हूँ खट से। आपको महिमा? बॉम्बे में तो ऐसी शादियां मैंने बहुत कम ही देखी हैं, लेकिन जब मैं दिल्ली गई हूँ या फिर नॉर्थ में कभी गई हूँ तो हाँ किया है, थोड़ा बहुत ठुमका लगाया है, थोड़ा बहुत। हाँ, और लोग पीछे परेशान होते हैं, उनको किसी को ख्याल नहीं होता पीछे, वो भी कुछ नहीं कहते चढ़ा है ना घोड़ी पे, पता चल जाएगा इसको। करने दो ले। महेश सर, आपने कभी किसी दोस्त की शादी में? 30 साल पहले नाचा रहेगा, दोस्त की शादी में। 30 साल पहले? 30 साल पहले। वाह। फिर वो दूसरे दिन पता नहीं चला, सवेरे उठा तभी। आयुष, आपने कब किया है? मैंने सर 6 साल पहले किया था। अच्छा। मेरे बड़े भाई की शादी थी, तो मैं उनके घोड़ी के बिल्कुल सामने ऐसे बहुत जोरों से नाच रहा था। तो भाई ने बहुत खुशी से पूछा कि यार आज मेरा छोटा भाई कितने प्यार से नाच रहा है। तो मैंने बोला बस मैंने जल्दी शादी किया तो मुझे पता है होने क्या वाला है।
हमारा ना सलमान भाई, ये दिनेश है ना जो रेड गिटार पे, दिनेश हैप्पी बर्थडे ब्रो, आज बर्थडे है इसका। तो हम लोगों के ग्रुप में एक और लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लेना, अभी वो डायरेक्टर है, तो उसकी शादी थी तो घोड़ी पे बैठा हुआ, पटाखे खरीदे उसने, थोड़ा कंजूस है, पटाखे सारे लड़की वालों के वहां पे जाके चलाने हैं, बड़े वाले पटाखे, छोटे छोटे चला लो इधर, बड़े पटाखे संभाल के रख दिए, वो हवाई नहीं होती। तो वो जब पहुंचे ना वहां पे पैलेस के बाहर, तो वो घोड़ी पे बैठा हुआ था, तो घोड़ी बेचारी घबरा गई पटाखों की आवाज सुन के, वो घोड़ी ने ऐसे ऊपर को टांगे करी और वो उसके सेहरा लगा हुआ था, तो दरख्त पे लगा, ऊपर पेड़ था पीछे, और उसका सेहरा आ गया आंखों पे। उसकी जो बेइज्जती हुई बेचारे की, उसने ऐसे, मेरे को याद आ गया नाचने वाले। सर मेरी ऐसी बेइज्जती मेरी खुद की शादी में हुई है। क्या, कैसे? जब मैं घोड़ी पे जा रहा था तो फाइनली जब मैं एंड पे पहुंचा और मुझे बीच बीच में से मैसेज आ रहे हैं अर्पिता के कि वो अभी रेडी नहीं है, थोड़ा सा घोड़ी स्लो चलाओ। मैंने कहा मेरे हाथ में थोड़ी ना है ये प्रोसेशन, ये तो मैं चलता हुआ जा रहा हूँ। और जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर आमिर भाई वो आए, उन्होंने बोला कि मैं घोड़ी से उतारता हूँ, वो सलवार अटक गई मेरी पैरों में और मैं जाके आमिर भाई के ऊपर ही गिर गया। तो उन्होंने मुझे हाय बोलने आए थे और मैं उनके ऊपर ही गिर गया। सर मैं खुद की शादी में शर्म के मारे चेहरा बार बार छुपा रहा था कि उनको याद आएगा कि ये लड़का मेरे ऊपर ही गिरा था। वैसे अर्चना जी, आपको पता है क्यों ऐसे घोड़ी पे क्यों जाता है दूल्हा बयाने? क्योंकि दूल्हा खुद गधा है तो घोड़े पे बैठेगा, गधे पर जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। आई डोंट नो। घोड़ी इसलिए देते हैं कि अब भी वक्त है, भागना है भाग लो, भाग लो। साथ में तलवार भी देते हैं कि जो तुझे रोके गर्दन उड़ा दे। सलमान, जैसे हॉलिडे में हम लोग सब ऐसे लॉबी में गुजरते थे, मिलते थे, तो देयर वाज नॉट दिस होल एंटोराज ऑफ और एक जो बैरियर है, आजकल स्टार्स का जो तौर तरीका है वो अलग नहीं लगता बनिस्बत पहले से? मैंने करीबन 20 साल से किसी होटल का लॉबी देखा ही नहीं, ना मैं कहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया हूँ, ना कहीं बाहर गया हूँ। तो मेरी एंट्री होती है पीछे से, होटल के किचन से, सर्विस लिफ्ट से, होटल रूम, और फिर वहीं से बाहर। So I've not seen a. So that is the hotel disadvantage lobby. of being Salman Khan, right? No, it's an advantage for me. Why? I mean, अगर ऐसे ही होटल्स के लॉबी तू जाता कोई पहचानता नहीं तो I rather have this than have that. और होटल के जितने लॉबीज मुझे देखने थे सलमान खान बनने से पहले देख लिए मैंने। मुझे आर्किटेक्चर में कोई शौक नहीं है, और मुझे इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है बिकॉज देन आई मीट द होल स्टाफ। और मैं किचन से जाता हूँ तो जब ये शूटिंग से आए तो जो भी किसी के लिए खाना लेके जा रहा है, हाँ, वहाँ से ऐसे तू उनको बाद में दे दे, तू मुझे ये खिला दे। सो देन आई गेट एंड द पेस्ट्रीज एंड जो भी वो बनाते हैं उनके व्हाटएवर इज देयर इन द मेन्यू। सो आई ईट माई डिनर और ब्रेकफास्ट व्हाइल गोइंग टू शूटिंग वहीं पर। सो इट्स गुड फीलिंग, यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल। आजकल तो भाई हम लोग ना कभी कभी शूटिंग करते हैं ना, मैं सर इतनी बड़ी बड़ी टीम आती है ना, स्पेशली हीरोइन की, आपकी नहीं आई इतनी बड़ी टीम कि अरे उनको निकलना है, उनके टाइम पे निकालना है अपने स्टार को, टीम इतनी बड़ी है, उन्हीं के चक्कर में लेट हो जाते हैं वो। एक लाल बालों वाली लड़की हर टीम में होती है, पता नहीं क्या करती है वो, है ना? महेश सर, एक बात आपसे पूछनी थी, जैसे आपने बड़ी कमाल कमाल की फिल्में बनाई हैं, स्पेशली वास्तव मेरी बड़ी फेवरेट है, भाई लोगों पे आपने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, तो आपने भाई लोगों पे ज़्यादा स्टडी की है कि भाई लोग आपके साथ स्टडी करते रहे? क्लास में जितने लोग थे सब भाई लोग ही थे। नहीं, पर क्या होता है, ये 4 फिल्में हैं, यानी भाई लोग के ऊपर अगर फिल्म होगी तो वास्तव है जी। एक अभी अंतिम हथियार है, वो वास्तव की सेकंड पार्ट थी, और एक फिल्म थी सिटी ऑफ गोल्ड करके जी। 4 फिल्म थी, लेकिन मैंने 40 फिल्में बनाई, वो बाकी 36 भूल जाते लोग। वो भी बड़ी कमाल की फिल्म है, पंच इसी पे बन रहा था तो फिर हमने उस हिसाब से पूछ लिया।